वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साथ। मैं आपको वाक़या बता रही हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जैसा कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं और कराची से एक ख़ातून जो है अपने बच्चों को लेके मानसहरा अपने वालिद के घर छुट्टियाँ गुजारने जाती हैं और उनके साथ उनका बच्चा होता है अबू सुफियान। अब अबू सुफियान जैसे ही मानसहरा जाता है, वहाँ का क्योंकि बड़ा खूबसूरत इलाका है वो, वहाँ की आबो हवा और फिर वहाँ का मौसम, और बच्चा अबू सुफियान जो है वो बहुत खुश होता है और वो अक्सर खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। और ऐसे ही एक दिन अबू सुफियान अपनी वालदा को बता के गया कि वो बाहर बच्चों के साथ खेलने जा रहा है, लेकिन जब वो बाहर गया तो वापस ना आया। माँ वालदैन को बहुत तशवीश हुई। उसके बाद बहरहाल जी पूरे इलाके में उसको ढूंढा जाता है। जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, अहले मोहल्ला, फैमिली वाले, सब मिल के इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चा उनको मिलता है तो बहुत बुरी हालत में मिलता है। बच्चे का सर कटा हुआ होता है और यकीन जाने बयान से बाहर है कि उसके पूरी बॉडी पे, यानी कि सीना पूरा उसका किसी ने चाक करके अंदर बाद में टांके लगा के उसको सिया होता है, यानी बच्चे के जो जिस्मानी अज़ा हैं वो गायब होते हैं। अब नाजरीन, पहले तो समझा जाता है कि ये किसी ख़ानदानी दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है, लेकिन जब घर वालों से पुलिस ने तफ्तीश की तो घर वालों ने कहा कि जी नहीं, हमारी किसी से ना तो कोई दुश्मनी है, ना हमें किसी पे कोई शक है, लेकिन इसी इलाके में एक बंदा जो अफ़गानिस्तान से आया होता है, वो उसका नाम होता है नजीबुल्ला। अब नजीबुल्ला बाज़ाहिर तो गली मोहल्ले में बहुत अच्छे तरीके से बड़े शरीफाना अंदाज से रहता है, लेकिन बाद में जब पुलिस जो है इस मामले की तह तक पहुंचती है तो एकदम ही कहानी में नया मोड़ आ जाता है। पता चलता है कि इसका कातिल, अबू सुफियान का कातिल नजीबुल्ला था और नजीबुल्ला को इनकाउंटर में मार दिया गया। और नाजरीन, ये जो नजीबुल्ला है इसको कैसे ऐसे मार दिया गया, सवालात उठते हैं। मैं केपी की जो हुकूमत है उससे गुजारिश करूँगी कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। नजीबुल्ला जो है उसको इनकाउंटर करके मार देना इस मसले का हल नहीं था। आखिर वो बच्चे के जो उसने अज़ा निकाले वो किसी को फ़रोख्त भी तो किए होंगे उसने, या उसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि ये जो गैंग होते हैं ऐसे जो कि जिस्मानी अज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं, ये कोई एक बंदा नहीं होता, इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क चला होता है। पिछले दिनों हमने एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट किया, और आप यकीन करें जब इस तरह के वाक़यात आते हैं और जब वो वीडियोस मेरे सामने आई तो मेरा हौसला नहीं पड़ा। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि बाज़ ख़वातीन जो हैं उनको नौकरी का झांसा देकर एक घर में ले जाया गया और उनके गुर्दे निकाल लिए गए और पूरे घर में खून था, और वो ख़वातीन चीख रही थी, तड़प रही थी, यानी कि उनको बड़ी ही बेदर्दी से उनके टांके लगाए गए, उनको सुन भी नहीं किया गया। बड़ा ही, यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि किस तकलीफ़ से हम ये वाक़यात रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी तकलीफ़ तो अपनी जगह, जिन लोगों के साथ ये सब बीतता है वो कैसे होंगे। अब कराची में क्योंकि आए दिन हमें पता चलता रहता है कि काफ़ी बच्चे लापता हैं, बच्चों का कुछ सुराग नहीं मिल रहा, लिहाजा ऐसे ग्रोह जो हैं, ऐसे गैंग, ऐसा नेटवर्क पूरे मुल्क में चल रहा है जो बच्चों और बड़ों को जो है वो बहला फुसला के और जैसे कैसे करके उनके जिस्मानी अज़ा जैसे गुर्दे हो गए, दिल हो गया और काफ़ी जो अज़ा हैं उनको निकाल के तो आगे फ़रोख्त करते हैं। नजीबुल्ला को मार देना इस मसले का हल नहीं था। नजीबुल्ला को गिरफ़्तार किया जाता, उससे पूछ गूछ की जाती, और ये केपी की हुकूमत जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पता करती आखिर नजीबुल्ला को मारा किस लिए। चलें, उसको मार दिया, क्या इसीलिए उसको मार दिया गया कि उसके पीछे जो हाथ हैं उनको बचाया जा सके? क्योंकि नजीबुल्ला तो एक मोहरा था, सिर्फ नजीबुल्ला को मार देना इस मसले का हल नहीं था। केपी के हक की जो हुकूमत है उसको इस वाक़ये का नोटिस लेना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।